हाँ बोलो। दीदी तुम खुश हो ना? अभी कुछ मत बोलो, थोड़ा इंतजार करो। ओह ठीक है, मुझे पहले बताना चाहिए था ना। ठीक है, आप भी एक्साइटमेंट में ज्वाइन हो जाओ। अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार कर। ठीक है, जो भी हो अभी आप संभाल लो। मैं दोपहर में आऊंगी और आपको परेशान करूंगी। ठीक है, और जल्दी आना, ठीक है ना? बाय। प्यार का जादू की पहला प्यार का ही मतलब, क्या तुम्हें भी एहसास है कितना गहरा ये प्यार है। अरे तुम उठ गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तौलिया दे दो, मैं नहाने जा रहा हूँ। अरे मुझे तुम्हें तौलिया देना है। यहीं पर तो ये था। कपड़े तैयार कर दोगी ना? ऑफिस जाना है। ऑफिस? क्यों, तुम साथ आओगी क्या? और ये क्या है, सुबह सुबह किसी देवी की तरह तैयार हो गई हो? बेबी, हॉल में एक पार्सल है, तुमने देखा? उसने जरूर कुछ प्लान किया होगा। हाँ मैं देखती हूँ। Hey, did you like it? कब से खरीदना चाहता था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए ऑर्डर किया। जैस्मिन फ्लेवर तुम्हारा फेवरेट है बाय द वे, बेस्ट इन द मार्केट। पसंद आया? ओह, ब्रेकफास्ट रेडी है ना? जल्दी लेकर आओ ना, लेट हो रहा हूँ मैं। क्या ये भूल गए हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, क्या पता। ये लो। थैंक यू। अरविंद कॉफी। ओके। हेलो। Hey, 2 minutes, I'm coming there. हाँ? Yeah. Sorry man, got late last night. क्या बात कर रहा है? Yes, coming, yeah. 2 minutes, yeah. हाँ, लेट हो गया। Bye darling, take care. निर्मा? हाँ? फ्रेंड्स देख ली तुमने? ओके, मुझे ऑफिस से आने में थोड़ा लेट होगा, तो तुम देख के खत्म कर लेना, ठीक है ना? ओके, बाय। अरविंद। हाँ? अरविंद, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें याद है या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि तुम कम से कम एक बार तो विश करोगे, ठीक है? तो फिर मैं ही तुम्हें बताती हूँ। वो आज हमारी शादी की सुनो, तुम रुको, मैं भी आता हूँ। हैं? अरे तुमने 60 सेकंड प्रति मिनट यूज किया है और 60 बार कॉल कर रहे हो। मैं काम पर हूँ, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। रखो फोन।
ये लोग क्या कर रहे हैं? मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी, यहाँ वकील गुरुनाथम कौन है? सामने बैठे हैं ना। अरे इन्होंने तो सफेद ड्रेस क्यों पहनी है? काला कोट पहनना चाहिए ना। वो किसी जमाने में बहुत बड़े लॉयर थे। वहाँ इतने सारे केसेस देखने के बाद केसेस अदालत की जगह यहाँ सॉल्व करना बेहतर है, ये सोच के ये हमारे गुरुजी बन गए। अरे बाप रे। सर, सर, मेरा अपॉइंटमेंट था, मैं आपको कॉल कर रहा था, आपने उठाया ही नहीं। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आपकी शादी कब हुई? 3 साल पहले। डोंट वरी, आइए आप लोग जारी रखिए। असली प्रॉब्लम ये है कि जिंदगी में हम चीजें सीखने के बाद करते हैं, लेकिन शादी एक ऐसी चीज है जो करने के बाद ही सीखते हैं। औरतें जो हैं बिजली की तरह होती है, अगर हम इनका सही इस्तेमाल करें तो जिंदगी एक अलग दिशा में जाएगी, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं समझा नहीं सर। आपकी शादी की तारीख क्या है? 3 महीने पहले सर। अब आप अचानक से पूछ रहे हैं तो कैसे जवाब दूं मैं? एक पति के लिए सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन होता है जिंदगी की सबसे जरूरी तारीखें याद रखना। ये इस बारे भी नहीं है कि आपने उस दिन क्या किया। अगर आपको तारीख याद है तो बस इतना ही काफी है, पत्नी ज्यादा खुश रहेगी। इस तारीख में क्या रखा है सर? तो ये समय की बर्बादी है। जब तक आप चीजों के बारे में याद नहीं रखेंगे तब तक आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। सर, लड़की अच्छी है। आपको लड़की पर नहीं बल्कि कहानी पर ध्यान देना है। मैं सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि तुम कम से कम एक बार तो विश करोगे। ठीक है, तो फिर मैं ही तुम्हें बताती हूँ। वो आज हमारी शादी की लगता है उन्हें याद आ गया। मैम, केक आपके पति ने ऑर्डर किया है। 41st। सुनो बेटी, वो केक तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए है। क्या आप अभी भी अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं? मुझे कैसे याद होगा? तुम्हारे अंकल को याद होगा, उन्होंने ही ऑर्डर किया है। एक मेरे पति को देखो। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। Kick back when you fake like that. Head out of the game, I don't take that fact. Would you let me go? No, you never come back. I'ma be the best that you never had. सर, लड़की बहुत बढ़िया है। कौन है? वो बहुत खतरनाक है। कोई भी काम जो एक आदमी करता है वो काम उसके लिए बेवकूफी भरा होता है, लेकिन ये वायलेंट महिला है। तुम इतनी अचानक आ गई। तुम सरप्राइज हो या मुझे डांट रही हो? मुझे उम्मीद नहीं थी। चार्जिंग खत्म है, कहाँ लगाऊं? हाँ बताओ कंथू। बैंक में लंच टाइम है मैडम, क्या करना है बोलिए। लंच टाइम 11 बजे होता है। हमारे बैंक का रूल ही यही है, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना। उनके 5 मिनट के ब्रेक में उनसे कहो कि वे 5 मिनट के गैप में अपना काम निपटा लें। यहाँ पर अपना काम करने आई हो या मेरा काम करने के लिए आई हो?
एक बार किसी समझदार औरत ने कहा था कि मिलने की वजह बताने के बजाय किसी वजह से मिल लेना बेहतर है, क्यों है ना? अरे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि चार्जर लगाना है? क्यों? क्या इसके लिए तुम्हारी परमिशन लेनी होगी? वो खराब है, रिपेयरिंग के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाना था। तुम पहले नहीं बता सकती थी? समझदार औरत। चार्जर वहीं पर लगाए, वहाँ लगा लो। क्या मैडम, तुम्हारे पति घर पर हैं क्या? हमारे कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे कितने लोगों को बताना होगा कि मैं उनके साथ नहीं रह रही हूँ। अगर वो फोन नहीं उठाते हैं तो उन्हें मैसेज करो। अगर वो मैसेज का जवाब नहीं देते हैं तो वो गायब हैं, पुलिस में शिकायत करो। पर पहले मेरा नंबर डिलीट करो। सॉरी, लेकिन डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, तुम बुरा मत मानो। कैसे बुरा ना मानूं? पता भी है प्रोसेस में कितनी देर हुई है? ये 1 हफ्ते का काम था और इसमें 3 महीने लग गए। ये क्या, डिवोर्स लेने पर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। खुद की भी लाइफ में कुछ होना चाहिए ना। कुछ होना चाहिए मतलब? मेरा मतलब ये है कि वो एक सैडिस्ट है। वो एक ऐसा टेररिस्ट है जिसे डराने की ट्रेनिंग दी गई है। वो टॉर्चर करने में स्पेशलिस्ट है। वो एक साइंटिस्ट है जिसने हरासमेंट में नए तरीके खोजे हैं। क्या वो सबसे बुरा इंसान है? जाहिर है। वो कुत्ता क्या? वो मेरा एक्स हस्बैंड है। मैंने उसे अभी सही पहचाना। कई दिनों तक मुझे लगता रहा वो इंसान है। वो क्या है सर? क्या वो अपने पति को कुत्ता समझते हैं? बिल्कुल वही समझती है। पति की भावनाएं तो पागल हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। चाहिए तो, लेकिन वो नहीं करती। मैं कुछ नहीं करूँगा सर। कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ? अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। ये कैसा है? मोटी दिख रही हो। क्या मैं मोटी दिख रही हूँ? फिर क्या हुआ? होना क्या है, बच्चे का दिल टूट गया। वो कोई बच्चा तो नहीं है ना? मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ। इसमें ऐसा क्या था जो दिल टूट गया? बॉडी शेविंग। क्या तुम ही उसे डिवोर्स दे रही हो? तो तो तुम प्याज काट रही हो? ठीक है, ध्यान से काटना, नहीं तो आंसू आ जाएंगे। तो अब सब क्लियर है। तुमने प्याज काटा, तुम्हारी आंख से आंसू आ गए, तो उसकी क्या गलती? फिजिकल हरासमेंट। ओह, तो क्या तुम इसे फिजिकल हरासमेंट कह रही हो? वो मुझसे वो सब काम करवा रहा है जो उसे करने हैं। और क्या होता अगर मुझे उस चाकू से कुछ हो जाता तो? हे। हाँ? इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? बताओ मुझे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता? तुम यहाँ क्यों आई हो? कार चलाने के लिए? वहाँ जाओ, सीट बेल्ट लगाओ ना। ये मुझे शांति से गाड़ी चलाने नहीं देंगे। अगर खुशी से बैठना है तो बेल्ट पहने रहने के लिए कहेंगे। सब कुछ इनकी मर्जी से ही होना चाहिए। असल में उसका बर्ताव ही ऐसा है। चाहिए तो ये देखो। हाँ? इमोशनल अत्याचार। उसने जो भी पोस्ट किया है उसमें मुझे टैग ही नहीं किया। मेल डोमिनेशन। असल में पुरुषों में भगवान के प्रति भक्ति होती है, लेकिन उन्हें अपनी पत्नियों से प्यार नहीं होता। जब भगवान की दूसरी निशानी की बात आती है तो पत्नियों को भी देवी बनना चाहिए ना। असल में एक समझदार औरत ने कहा था, नहीं, समझदार औरत ने नहीं, मैं कहती हूँ, मर्दों के शादी करने की वजह पति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे नौकरों को सैलरी नहीं दे सकते, क्योंकि हम ये फ्री में करते हैं ना। अगर हम घर पर रहते हैं तो हमें उन्हें खाना खिलाना होगा। अगर वे ऑफिस जाते हैं तो हमें उनके माता पिता का ध्यान रखना होगा। वे घर के काम में कभी मदद नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर हम उनके साथ गलती से कुछ कर देते हैं तो वो हम पर गुस्सा हो जाएंगे। असल में ये शादी ये 7 स्टेप से शुरू होती है। वहाँ भी हम उनके पीछे पीछे ही चलते हैं। हमारी शादी के पहले दिन से हम हर डीपी उनके साथ वाली रखते हैं, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं करते हैं। शादी से पहले हम जो कुछ भी करती हैं, हम उन्हें वंडर वुमन लगती है, लेकिन अब हम जो कुछ भी कर रही हैं, उन्हें गलतियाँ ही लगती हैं।
इससे पहले कि वो हमसे पूछे कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेवकूफों जैसे पहले ही सब बता देते हैं। और यही बात अगर हम उनसे पूछें तो वे कम से कम एक बार तो बताएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि उनके खुराफाती दिमाग में कुछ न कुछ हमेशा चलता ही रहता है। शादी के बाद जब वे अपने 90s में होते हैं तो कहेंगे कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच लगेगा तो बस कुछ अतरंगी पहन के यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे। उनके लिए अगर पीने के लिए शराब है, घूमने के लिए दोस्त है, तो इतना उनको मैच्योर आंटियाँ रिझाने के लिए काफी है। भले ही वे अपनी पत्नी को एक हफ्ते तक ना देखें, पर उनका काम चल जाएगा। खुद वे घर चाहे कितनी भी देर से क्यों ना आए, हमें चुप रहना है। लेकिन जब हम बाहर जाएं और 1 घंटा भी लेट हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। वे हम पर डॉबरमैन की तरह चिल्लाएंगे। और जब बात हमारी तैयारी की आती है, उन्हें नहीं पता कि हम आईब्रोज कब बनवाते हैं और हम नेल पॉलिश कब लगाते हैं। लेकिन जब हम उनकी कार पर एक छोटा सा निशान लगाएंगे तो उन्हें पता चल जाता है। कैसे? मुझे सच में नहीं पता। जब उन्हें खुद कहीं जाना हो तो पेट्रोल रेट्स के बारे में वो लोग बिल्कुल नहीं सोचेंगे, लेकिन जब हमें बाहर जाना होगा तो पेट्रोल रेट्स, ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक पॉल्यूशन, उन्हें सब याद आएगा। अगर हम कहें कि हमें एक दिन के लिए बाहर जाना है तो पूछेंगे क्यों, किस लिए, क्या ये जरूरी है, इतने सारे सवाल होंगे। लेकिन जब पार्टी में ड्रिंक करने की बात आएगी तो वो लोग सबसे पहले जाएंगे। अगर हम उनसे हनीमून के लिए पूछें तो वो बस 2 ही ऑप्शंस देंगे, गोवा या ऊटी। लेकिन जब उन्हें दोस्तों के साथ जाना हो तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा वन एंड ओनली बैंकॉक। जब तक हम उनके साथ हैं, वे फोन पर कुछ देख रहे होंगे, लेकिन जब हम उन्हें मैसेज करते हैं उनके पास फोन देखने का समय नहीं होता। उन्हें ना सरप्राइज देना आता है, ना सरप्राइज लेना आता है। और अगर गलती से सरप्राइज दे भी दिया तो वो एक कोरियन डबिंग मूवी से भी बहुत बुरा होता है। एक दिन गलती से अगर हम कह दें कि चलो स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं, तो वो खाना ऑर्डर करने के बजाय बाहर जाएंगे और रोड साइड से कुछ उठाकर ले आएंगे। अरे ये भी छोड़ो, अगर हम कहें कि बनाओ तो पूरा किचन उथल पुथल कर देंगे। खाना बनाना भी छोड़ दो। अगर हम उनसे कहें कि बाजार से सब्जियां लेकर आओ तो वे सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए प्याज, सारी बेकार सब्जियां उठाकर ले आएंगे। कि जिसने भी कहा है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, ये 100% सच है, क्योंकि वो लोग सफल ही तब हो पाते हैं जब हमें पीछे रखते हैं। उनके बारे में आसान शब्दों में बताऊं तो वे बेकार हैं, बेशर्म हैं, बेवकूफ हैं, बिना दिमाग वाले हैं, बेरहम हैं और प्यार के सौदागर हैं। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम? अरे गदाधारी, क्या कर रहे हो? शांत रहो। ए, तुमने इतनी जोर से सीटी बजाई जैसे सब समझ गए हो। सर लड़की तो क्रेजी है, जबरदस्त डायलॉग बोली, लेकिन पब्लिक को और क्या चाहिए सर? यही तो चाहिए ना। बेवकूफ पैदा कैसे हुआ सर? अगर ऐसा है तो कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ रह सकता है। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँचे? सर आप मुझ तक पहुँच गए हैं। अरे तुम अपना काम करो। सर अब मैं सस्पेंस के साथ मर जाऊंगा। ये लोग बाल्टियों के साथ में क्या कर रहे हैं सर? ये सब सब्र बढ़ाने की एक्सरसाइज है, खासकर पतियों के लिए। लेकिन सर इस बाल्टी में तो छेद है। हाँ, ये छेद वाली बाल्टी है, औरतों के दिल की निशानी है ये। हम चाहे इसमें कितना भी पानी डालें, लेकिन ये कभी नहीं भरेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं उसकी कितनी भी इज्जत क्यों ना कर लूं, वो मुझे परेशान ही करता था, इसीलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम दुश्मन तक भी नहीं पहुंचनी चाहिए। पुरुष दुश्मन को नहीं, बल्कि महिला दुश्मन को। मेरा मतलब है सिर्फ औरतें ही क्यों तकलीफ झेलें, मर्दों को भी तकलीफ झेलनी चाहिए। खैर छोड़ो, मेरा टॉपिक बहुत हो गया, लेकिन तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या एनिवर्सरी पर झगड़ा हुआ था? लेकिन तुम्हें कैसे पता झगड़ा हुआ? समझदार महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। वैसे तुम्हारी साड़ी अच्छी है, लेकिन एनिवर्सरी केक बिल्कुल अच्छा नहीं है, और ये तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है। क्यों, सही कहा ना? बिना कुछ कहे ही तुम्हें सब कुछ पता चल गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता ही नहीं चल पाया। वो भूल ही गए। तो वो इंतजार कर रहा है कि वाइन शॉप कब खुलेगी, पर कभी तो खुलेगी, ये साफ है। और जैसे ही खुलेगी, वो जानते हैं कि ड्राई डे आने वाला है, तो वो अगले महीने का स्टॉक भी अभी खरीद कर रख लेंगे। क्या वो ये बात भूला? वो एनिवर्सरी की डेट नहीं भूला, तुम्हें भूला, तुम्हें भूला, तुम्हें भूला, तुम्हें भूला।
आदमी कुछ भी नहीं भूलता है, वो बस हल्के में लेता है। अरे अरे अरे, मैं तो भूल गया। वो बस कवर करते हैं, फिर बोलेगा कि मैं भूल गया और हमें मना लेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मतलब सब ऐसा ही करते हैं। अरविंद ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, पहली एनिवर्सरी है ना, इसलिए भूल गए होंगे। क्या वो बेड कॉफी भूला? क्या वो ब्रेकफास्ट भूला? क्या वो नाइट में रोमांस करना भूला? क्या वो कम से कम एक बार ऑफिस जाना भूला? नहीं, लेकिन वो एनिवर्सरी भूल गया जो साल में बस एक बार आती है। ऐसा कौन होगा जो छोटी मोटी गलतियां नहीं करता? एडजस्ट करना पड़ता है, यही लाइफ है। एडजस्ट करने से जिंदगी नहीं बनती, बस एडजस्टमेंट सी होती रहती हैं। एक बार एक समझदार औरत ने कहा था, हाँ? सर, आप बहुत आगे निकल गए हैं। कितना आगे निकल गए हैं? बहुत आगे निकल गए हैं सर। वैसे इतना आगे कैसे निकल सकते हैं सर? लगता है केजीएफ फिल्म के दूसरे पार्ट का सीन हम पहले पार्ट में ही देखेंगे। कॉमेडी फिल्म कितनी छोटी होती है। देखते हैं। करेक्ट है। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। इसकी इतनी हाइप क्यों है सर? क्योंकि वो नौकरानी है, बहुत गुस्से वाली है। हर चीज को टीवी सीरियल की तरह देखती है। वो छोटी छोटी चीजों को भी सीरियल की तरह बहुत मुश्किल बना देती है। हैप्पी एनुअल डे मैडम। अरे वाह, सुपर ड्रेस है मैडम। ये लीजिए, आप पकड़िए। मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ मैडम। ये देखो, नया है, प्राइस टैग के साथ। इसको पहनकर देखिए तो, देखिए। कूल मैडम, सुपर। ये पहले ही बेवकूफ बन चुकी है और अब ये भी। मैडम, सर कहाँ है? सर, 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 किधर हो आप? कहाँ हो? सर कहाँ है मैडम? ऑफिस गए हैं। What the कोल्ड ड्रिंक? ऑफिस? मैं समझ गई मैडम। इतनी रंगीन साड़ी पहनने के बाद भी आप में कोई चमक नहीं है मैडम, और चेहरे पर देखो बिल्कुल भी स्माइल नहीं है। अब तुम्हें भी समझ आ गया है। आपने अपने मेहमान के बारे में बताया नहीं? ये कोई मेहमान नहीं है, मेरी फ्रेंड रेखा है। हाँ, रेखा मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। मैं इस घर की मेड हूँ। मेरा नाम हेमा है। ग्लेडिएटर मीट यू। ओह, ग्लैड टू मीट यू। हाँ, यही। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। वाह, कितनी पॉश मेड है। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या मैडम, आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं मैडम की ब्रांड एम्बेसडर की तरह हूँ। आज हमारी मैडम का एनुअल डे है। अगर मैं ऐसी ड्रेस में नहीं आती तो सबको पता चल जाता कि मैं मेड हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा टचअप किया है। ठीक है, जाओ अब चाय ले आओ। लेकिन आपकी पार्टी का क्या? पहले जाकर चाय ले आओ। तुम्हें एडजस्ट क्यों करना है? माँ कहती है कि आपको शादी में एडजस्ट करना ही पड़ता है। मेरी जुत्ती, मैं शादी में सीनियर हूँ, समझी? एक घोड़ा जो बंधा हुआ नहीं होता और एक आदमी जो कंट्रोल में नहीं होता खतरनाक है। इसीलिए मैं मेरा मतलब है, मैं यहाँ काम के बारे में सोच रही हूँ। मैं जब काम करती हूँ ना तो मुझे दिखाई और सुनाई नहीं देता है। आप लोग बातें करो। अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी जिंदगी कैसी है तो मेरे सभी सवालों का सही सही जवाब देना। अब ये सब क्यों? क्योंकि तुम शादीशुदा हो। देखो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि अरविंद कैसा है। अरे, एक छोटा सा कंफ्यूजन है। आपने चाय कहा था या कॉफी कहा था? मैं क्लियर नहीं समझ पाई। चाय चाहिए या कॉफी? तुम जल्दी क्या बना लोगी? ग्रीन टी सबसे जल्दी बना लेती हूँ।
तो मेरे लिए नॉर्मल चाय ले आओ। अदरक और काली मिर्च को पीस लो, उन्हें अच्छी तरह उबालो और फिर दूध और चीनी डालकर ले आओ। अरे वाह मैडम, क्या आपने बताया है। मैं अभी गई और अभी लेकर आई। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं अभी लाती हूँ। तो मुझे बताओ, क्या वो तुम्हारा फोन बार बार चेक करता है? बेबी, तुम्हें कोई फोन कर रहा है, देखो। हेलो, कौन बोल रहा है? सीबीसी बैंक से बोल रहा हूँ। 2 लाख का ऑफर है आपके लिए। तू कौन है ऑफर देने वाला? क्या तुम मेरी पत्नी को पैसे दोगे? कौन है वो और तुम्हें पैसे क्यों दे रहा है? उसने क्या कहा? उसने कहा कि 2 लाख देगा। क्यों देगा? क्या किया तुमने उसके साथ? उसने 2 लाख क्यों कहा? जाओ पता लगाओ। अरे मैं जा रही हूँ। जा कहाँ रही हो? बताओ मुझे, आखिर कौन है ये? पवन, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, कौन है ये? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर आदमी तुम्हें बुला क्यों रहा है। हाँ? चल बता कौन है ये, मैं जानना चाहता हूँ। अरे तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं है। तुम मुझ पर इतना शक क्यों करते हो? अरे ये पवन नहीं है, पवनी है। पढ़ना खुद को नहीं आता है, हमेशा मुझ पर शक करते रहते हो। कितने बड़े बेवकूफ हो। कितना शक करने वाला आदमी है। क्या उसने तुम्हारा फोन कभी चेक नहीं किया? फिर तो कोई शक ही नहीं बचा। असल में अरविंद तुमसे प्यार करता ही नहीं है। हाँ, ये तो सच है। अगर ये सच है तो ये बताओ कि वो प्यार क्यों नहीं करता? एक समझदार औरत ने कहा था, इंसान जितना ज्यादा पोजेसिवनेस दिखाता है, समझ लो वो उतना ही प्यार करता है। अब मैं समझ गई। अगर सच्चा प्यार है तो हमें पता होना चाहिए कि वो किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं, है ना? ये तो हमें पता ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? सर, सर, मैं यहाँ फंस गया हूँ सर। तुम शादी के बाद फंस गए थे, इसलिए यहाँ मेरे पास आए हो। मैंने ऐसा नहीं कहा सर। आप चाहे कुछ भी कहो, पर शादी करना तो फंसने जैसा ही है। सर, सर प्लीज बाएं मुड़कर मेरी तरफ देखिए ना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, सब शादीशुदा का यही हाल है। अरे भाई इधर आओ। बहुत बढ़िया, देखो ये कितना सुंदर है। इसे हमारे रोज के अभ्यास में शामिल करो। हाँ जाओ। अरे तुम क्यों जा रहे हो भाई? शादी के कारण रंगीन आदमी तो एक एक करके चले जाएंगे, शादीशुदा फंस जाएंगे। सर संदेश बंद करो और मेरी हेल्प करो सर। मेरा संदेश तुम्हारी मदद के लिए ही था। मैंने तुमसे कहा ना कि अच्छी प्रैक्टिस करो, एक दिन तुम बाहर आ जाओगे। एक दिन? हाँ। तो आज का क्या? अरे तो मुझे बाहर निकालो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अंदर जा रहा हूँ। अरे अरे बचाओ। लेकिन अरविंद ऐसे बिल्कुल नहीं है। तुम नेगेटिव सोच रही हो। ये सच्चाई है, ना कि कोई नेगेटिव बात। तुम पॉजिटिव सोच रही हो और मैं प्रैक्टिकल सोच रही हूँ। एकदम सही कहा मैडम। रुको रुको, मैं आती हूँ, बैठकर बात करते हैं। अभी आई। रुको, थोड़ा संभल के। एक बात बताऊं मैडम, लेकिन अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। लेकिन आपको बिना बताए मैं रह भी नहीं सकती। मुझे बताओ क्या हुआ? क्या मैडम, क्या बताऊं? इनके चेहरे को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताऊंगी। फिर भी ना, आप जो भी पूछेंगी और मैं बताऊंगी ना, वो आपकी भलाई के लिए है। पर मैडम आप ज्यादा चिल्लाइए मत, नहीं तो मेरे सर यहाँ आ जाएंगे। तो फिर वो क्या करेंगे? क्या करेंगे मैडम? वो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या हम मूवी देखने चले? हाँ, क्या कहा? मूवी। घर में कोई काम नहीं है? मूवी देखनी है मूवी। बचपना जाता नहीं है। सर पे बैठ गई हो मेरे, नजरों से दूर हो जाओ, दुष्ट कहीं की। बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसमें क्या गलत है? मैडम मैं 12 घरों में काम करती हूँ। मेरा यकीन करो, अगर कोई भी झूठ बोलेगा तो मैं जरूर बोलूंगी उसे और कॉलोनी से निकाल दूंगी। अरे मैं झूठ बोलने के लिए कोई न्यूज चैनल नहीं चला रही हूँ। तो फिर इसमें ऐसा क्या हो गया? ये छोड़ो, तुम आगे बताओ। क्या हम मूवी देखने चले? सुबह से काम कर कर के मैं थक गया हूँ यार। नेक्स्ट वीक चलें क्या प्लीज? ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। बताते रहो, सब कुछ ऐसे ही अपने हिसाब से। धत तेरी की, मैंने कितनी बार कहा है आपको कि पके हुए लेकर आया करो केले। ये क्या है?
तो क्या अरविंद ऐसा होगा? वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, कच्चे फल की तरह, बिल्कुल मीठा नहीं। वो किसी को भी बढ़ावा नहीं देता है। फिर भी अगर ये बोलेंगी ना तो भी हमेशा वो फीका ही रहेगा। क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये तो शुरुआत है, बिल्डअप इसके बाद है। आखिर हुआ क्या बताओगी? सॉरी, मैं डायलॉग बोलना भूल गई थी। चलो फिर से चलते हैं। और लाइफ कैसे चल रही है? बस कट रही है। हंसना चाहते हो? यहाँ बैठना है। मर्दों के बीच में बैठने की जरूरत है? किचन में जाकर बर्तन मांजो, जाओ। अरे ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? निर्मा, भूख लगी होगी तो खाना खा के सो जाओ। पार्टी खत्म होगी तो मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू। ठीक है, बाय। सर, अब वो लड़की जो कुछ कह रही है या नौकरानी जो कुछ कह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। अपना दिमाग उनके दिमाग से मत मिलाओ। जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। तुम्हें अगर कोई शक है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, ठीक है सर। सर, कहानी में जाने से पहले एक छोटी सी रुकावट है सर। लोग हमें देखकर ऐसे हंस रहे हैं। हाँ। उन्हें क्या मेंटल प्रॉब्लम है सर? पत्नी जो कहती है, चाहे हम समझे या ना समझे, हमें कहना चाहिए ठीक है, मैं समझ गया, ऐसा कहते हैं तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वाह, सुपर सर, मैंने आज तो बहुत कुछ सीखा सर। बेवकूफ आदमी। ये क्या है सर? असली कहानी आगे है, वो सुनो। मुख्य किरदार का परिचय। तूफान, लगातार न्यूज सर्कल, सबको बताना बिना सच्चाई जाने, और ऐसे पॉइंट्स भी जोड़ना जो असली शब्द में नहीं थे, और ये इसमें बहुत माहिर है। अच्छा सुनो हेमा, हमारे घर पर काम नहीं कर सकती? क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, पैसे कितने लोगी तुम? 5,000। अरे बाप रे, 5,000? हाँ तो आपको क्या लगता है कि मैं इतने कम पैसे में काम करूँ? अरे तो तुम्हें क्या लगता है कि 500 कम है? ये बहुत ही ज्यादा है। आप अपने बारे में बात मत करो, मेरे बारे में बताओ। तुम गरीब लोग हो, मैं इतने में काम नहीं करती। मेरी नौकरानी तो सिर्फ 200 में करके जाती है, बड़ी आई 5,000 ले। तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? अरे निर्मा, आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए अरे क्या बताओ? हुआ? और तुम्हें क्यों बताऊं? मुझे निर्मा मिलेगी तो उसी को बताऊंगी, समझी? तो रुको मैडम, अरे आप कहना वो क्या कहाँ चाहती दिख हो? नहीं रही है निर्मा? अरे निर्मा, बताओ तो क्या यहाँ हुआ? हो तुम? हाँ आंटी। ये लो दिख गई। निर्मा, तुम्हारे अंकल के लिए चाय बनाने के लिए दूध डालकर आई हूँ, पर हमारे घर चीनी ही नहीं है। थोड़ा सा चीनी दोगी क्या? हाँ ठीक है आंटी, बैठिए ना, मैं लेकर चीनी आती लेने आई हूँ। है इतने बड़े डब्बे में। तू अपने घर से दे रही है जो ज्ञान दे रही है। हाँ। ये आँख बंद करके सब पर विश्वास कर लेती। मेरे बेटे ने अमेरिका से फोन भेजा है निर्मा। हम इसमें फोटो खींचकर पोस्टर बना सकते हैं, है ना? फिर मैं आपकी फोटो लूंगी और उस पे माला चढ़ा दूंगी। तुम अभी तक नहीं गई? जाओ। जा रही हूँ। हाँ, लगता है ये तुम्हारी खास दोस्त है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि ये सुबह 11 बजे से यहीं पर है। करीबी दोस्त ही तो इतने देर तक रुकते हैं। नमस्ते आंटी जी। अरे बाप रे, तुम्हारी फ्रेंड के तो अच्छे संस्कार है। अच्छा बताओ, तुम्हारे पति क्या करते हैं? इसका अभी डिवोर्स हुआ है आंटी। मैडम बढ़िया सी न्यूज दीजिए मैडम, कम ऑन मैडम।
ये कौन है सर? इन सब लड़कियों में वो उसके व्हाट्सएप ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है। वो इसके अलावा किसी को दिखाई नहीं देता। आज की लेटेस्ट न्यूज, निर्मा की जो फ्रेंड घर पर आई है उसका पहले से ही डिवोर्स हो चुका है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार इसका कारण उसका घमंड है। ये लो मैडम। ये डब्बा क्यों लाई हो? मेरा डब्बा कहाँ है? हाँ, अगर हम पूरी कॉलोनी से चीनी लेते तो भी आपका डब्बा नहीं भर पाता, इसलिए इसमें लाई। थैंक यू। वो डब्बा तो सर्फ एक्सेल में फ्री मिला था। ये डब्बा ज्यादा अच्छा है। ठीक है निर्मा, अब मैं चलती हूँ, बाद में आऊँ। ठीक है आंटी। जाइए। हाँ बेटा, मैं तुमसे पूछना भूल गई। ये क्या है? ये बहुत ही लंबा कपड़ा है। ये एक श्रग है, आपके टाइम में नहीं होते थे। ओह ऐसा है क्या? इसे मैं भी खरीदूंगी अपने बेटे को बोलकर। हाँ? क्या तुम लोगों ने 414 की गिरजा को देखा है? अगर तुम 25 लोगों को मैसेज भेजते हो और कहते हो कि ये अच्छा होगा तो वो ग्रुप में पोस्ट कर देते। अगर वो थोड़ी सी अपने पति के साथ समझदारी दिखाती तो वो उसका पति किसी और के साथ नहीं रहता। बिल्कुल बेवकूफ लड़की है। हाँ भला मैं क्यों समझाऊं उसे? आप बैठ क्यों गई? जाइए। अरे रुको, मैं इससे एक बात पूछना तो भूल ही गई। तुम्हें अरविंद से कोई दिक्कत है क्या? क्या तुम और तुम्हारे पति ठीक है ना? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है आंटी, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन उसने कहा कि ये तुम्हारी पहली एनिवर्सरी थी। हेमा ने आज सुबह ही कहा था। हे भगवान, मैडम मैंने कुछ नहीं कहा, कसम खाती हूँ मैं। अच्छा, तुमने नहीं कहा तो मैंने कहाँ से सुन लिया? क्या हुआ है तुम्हें? तुम पार्टी वगैरह नहीं कर रही हो? आपसे किसने कहा कि हम नहीं कर रहे हैं? अगर पार्टी करती तो तुम्हारे बिरयानी के पैकेट डस्टबिन में होने चाहिए थे। तुम्हारे घर के सामने कम से कम 10 बोरे होने चाहिए थे। तुम्हारे घर के सामने 2 कार तो होनी ही चाहिए थी और लाउड म्यूजिक भी बजता। अगर ये सब नहीं हुआ है तो पार्टी कहाँ से हो गई बताओ? भला मैं क्यों पूछ रही हूँ? हाँ? हेमा, तुम जाकर चाय बनाओ। मेरे लिए चाय में इलायची ज्यादा डालना। मैं थोड़ा जहर मिला दूंगी। तुम्हें जो पीना है पी लेना, पर मेरे लिए इलायची वाली लाना। हे भगवान, ये सब सुन लेती है। हमेशा मुझे चाय और कॉफी लाने के लिए ही कहती हैं। क्या मुझे वहीं रहना चाहिए था? अब सारे कप कहाँ चले गए? पता नहीं वो किस बारे में बात कर रही होगी। मुझे तुम्हारे बारे में पता है, इसलिए यहाँ का सेटअप बदल दिया है मैंने। तुम्हारा लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? वो अरेंज। बोलो कंथू, यू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर और व्हाट? तुम जानते हो ना यहाँ पे सब क्या चल रहा है, तो थोड़ी सी स्पेस दो ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरी अरेंज मैरिज ही है आंटी। मुझे ऐसा ही लगा था। आपको कैसे लगा? अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है। इतने दिन तक घर में रहने के बाद भी कभी भी अरविंद को इसका हाथ पकड़े हुए नहीं देखा मैंने। हमारे जमाने में देखो, पति अपनी पत्नी को दिल में बसा कर रखते थे। इसलिए ना सर के दिल में 3 स्टंट हो गए। चाय पियो। तुम्हें तो तुम्हारे यहाँ आने से पहले अरविंद इस फ्लैट में अकेला रहता था। फ्राइडे की रात को क्या कहते हैं? कहते हैं पार्टी नाइट, वीकेंड। हाँ, वीकेंड ही काफी है। मिनी और स्कर्ट वाली लड़कियाँ यहाँ आती थी, यहाँ का डांस करती थी और हर जगह उल्टी कर देती थी। हर जगह सिर्फ गंदगी ही गंदगी। मुझे गलत मत समझना। हाँ, बेडरूम से इतनी आवाज आती थी कि मैं अपना कान बंद कर लेती थी और कॉलोनी के लोग भी परेशान हो गए थे। मेरे अरविंद ऐसे बिल्कुल नहीं है आंटी। अरे मैंने कब कहा कि अरविंद ऐसा लड़का है? बताओ। मैं बिना किसी सबूत के किसी भी चीज के बारे में नहीं बात करती। ये देखो देखो। मैं ये देखो, जून 15। ये लड़की कौन है? इसमें शक्कर कहाँ है? हाँ, तुमने घर की सारी शक्कर तो ले ली, अब उसी में से थोड़ी सी डाल लो, मीठी हो जाएगी। मुझे पहले इसकी शादी बर्बाद करनी है। हाँ, तुम्हें कहाँ रुक गई थी? वो अरविंद के घर एक लड़की आई थी। लड़की नहीं, लड़कियाँ आई थी। क्या आंटी, एक बार एक समझदार। क्या बोल रही हो? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। अभी चुप रहो। ए लड़की, इधर आओ।
तुम अंदर क्यों जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? फिर पता चला कि वो इन चीजों के लिए बहुत ही ओपन है। मुझे लगा था कि वो किसी फैंसी लड़की के साथ जाएगा, लेकिन वो तो तुम हो जिसे पिज्जा और बर्गर पसंद है, लेकिन वो तो इडली और सांभर वाली थी। मैडम ये आपकी चाय इस बार मैंने शक्कर डाल के बनाई है। थैंक यू। प्लीज मैडम कुछ अच्छा बोल दीजिए, मेरी मैडम बहुत अच्छी है। वो ऐसे बेचारी। बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचती हैं आंटी। वो बहुत अच्छे हैं। इंसानों में अच्छे लोग होते हैं, सिर्फ अच्छे एक्टर ही होंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? एकदम सही आंटी, मैंने कहा ही था। मैं भी वही समझा रही हूँ। एक दूसरे की आंखों में देखना, एक दूसरे से हंसते हुए बातें करना, एक दूसरों को खाना खिलाना, तुम्हारे लिए फूल लाना, फिल्मों ट्रिप्स पर जाना, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाना और उसे लाल हो जाना, ये सब कभी देखा है तुमने? वंजा के मेहंदी के फंक्शन में सबको इग्नोर करना तुम। हम सबकी नजरें तुम्हारी साड़ी पर है, लेकिन अरविंद ने इसे देखा ही नहीं। पता नहीं इसे क्यों नहीं देख रहा था। अच्छा सुनो, वो साड़ी तुमने कहाँ से खरीदी थी? वो तो यहीं की पास की मार्केट से खरीदी थी। बहुत अच्छी थी। कीमत कितनी थी? लगभग 7,000 की होगी। बस इतना ही? सुनो सुप्रजा, क्या तुमने सुना है कि निर्मला की साड़ी की कीमत हमारे फंक्शन के लिए लगभग 7,000 होगी? तुमने तो कहा था कि वो 10,000 की होगी। मुझे अभी पता चला कि वो 7,000 की थी। आंटी वे घर से निकल गए और कांचीपुरम चले गए। कांचीपुरम नहीं, हम यहाँ तभी आएंगे जब हम काशी जाएंगे। तुम चिंता मत करो। देखो निर्मा, मैं आखिर में तुम्हें यही कहूँगी, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता है। क्या आप बूस्ट पियेंगी? तुमने सही सोचा। ये कब तक पकड़ोगी? मुझे दे दो, मैं बूस्ट लेकर आती हूँ। कम से कम इसकी पहली एनिवर्सरी है तो अभी तक इसके 2 बच्चे हो जाने चाहिए थे। हमारे जमाने में तो ये सब हो जाता था। ये कैसे हो सकता है? एक गोद में और एक पेट में। दीदी अरे छोटी मैडम आप आ गई। छोटी मैडम आपकी बहन की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। छोटी मैडम सब तो ठीक चल रहा है सर। वो रो क्यों रही है फिर? कितना ओवर एक्टिंग कर रही है। शायद तुम टीवी सीरियल नहीं देखते हो, हाँ सर। इसलिए तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। इसे सीरियल इमोशन कहते हैं। हाँ। अपने सवाल बंद करो और फ्लो को फॉलो करो। What happened bro? What happened? What onion मैडम? जिंदगी चली गई मैडम। और क्या ठीक तो है ना? जीजा जी को कुछ हुआ है क्या? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपकी तो एनिवर्सरी है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ, कोई भी फंक्शन नहीं है मैडम। तो क्या हुआ? शादी में बहुत मुश्किल है। अगर मैं कुछ कहूँगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मैडम। अगर मैं इसे अंदर रखूंगी तो बोझ नहीं उठा पाऊंगी। हाँ, तुम्हारे जीजा बहन का ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं। ठीक है, पार्टी के लिए एक बॉटल लाई हूँ, ये क्लैरिटी के लिए काम करेगा। क्या तुम इसे पियोगी? हाँ बिल्कुल, मैं तो पब जाती हूँ। ये पब जाती है? हाँ, मैं तो पब में बज्जी खाने के लिए जाती हूँ। बज्जी खाने के लिए पब जाती हो? हाँ, तुम जाओ 2 ग्लास और एक नींबू लेकर आओ। नमक का क्या? हाँ? अब अरे कभी कभी अंकल पीते हैं ना, इसीलिए पता है। अच्छा बताओ, क्या जीजा तुम्हें टॉर्चर करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉर्चर का मतलब सिर्फ सिगरेट से मारना नहीं है, बल्कि मेंटली टॉर्चर भी करना जरूरी है। ये सब क्या है? मैं तो जीजा को बाहर निकाल दूंगी। तुम आज देखोगी, मैं तो रोज देखती हूँ। तुमने मुझे इतने दिन ये सब क्यों नहीं बताया? मैं बताऊंगी तो भी नहीं समझोगी। ये समझना मुश्किल नहीं है कि लड़का एक लड़की को कैसे टॉर्चर करता है। मैं ये सब जानती हूँ, क्योंकि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ये कोई टॉपिक नहीं है, मेरी बहन का सवाल है। वो कर क्या रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा है, यही तो प्रॉब्लम है। वो जो चाहता है वो इसे करना पड़ता है। अगर नहीं करती है तो वो फिर गुस्सा हो जाता है। He cares about his life, not hers. मैंने उसे कभी प्यार करते देखा ही नहीं है। तो फिर आई फील वो कोई धोखेबाज है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब जब उनका कोई ख्याल रखता है तो वो उनका ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। हाँ बेटी, वो भले ही चाहे कुछ खाए या फिर ना खाए, फिर भी इसका ध्यान वो बिल्कुल नहीं रखता है। देख लो, तुम ये अपनी ज्वेलरी किस दुकान से खरीदी है? नागार्जुन ज्वेलर्स।
कितने का है? हाँ, अगर इससे पूछोगी तो पता चल जाएगा, नागार्जुन से पूछोगी तो पता चलेगा। हाँ, तुम चुप रहो। तुम बताओ, तुम बात कर रही थी वो अच्छा है। आप इतना क्यों सोच रही हैं? हमें क्या करना चाहिए? हाँ, क्या करना चाहिए? तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। डिवोर्स? 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 यही है एक शैतान जो बच्ची जैसी दिखती है। ये 2 मिनट में कोई भी फैसला ले सकती है और उसे लगता है कि उसका फैसला सही है। जी सर, मैं देख सकता हूँ। सर, ये बिना कॉक के ही बैडमिंटन कैसे खेल रहे हैं सर? शादी में भी ऐसा ही होता है। समस्याएं दिखाई नहीं देती, लेकिन वे बहुत बढ़िया खेलती हैं। सर मैडम, मैडम, व्हाट अ न्यूज़ मैडम, टेलीकास्ट कर दे। हाँ? क्या मैडम? छे, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तलाक देना बोतल का ढक्कन खोलने जितना आसान लगता है क्या? हाँ, उसे तलाक के बारे में एक बार बताना चाहिए। हाँ, मैं तलाक के बारे में नहीं बल्कि प्रोसेस के बारे में बता रही हूँ। एक्सपीरियंस। ओहो, ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछती हूँ, तुम उसका जवाब दे देना। मैं बताऊंगी जीजा के पास कोई ऑप्शन है या नहीं। हाँ ठीक है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं कॉल कट कर रही हूँ तो मैं बिजी हो सकती हूँ। लेट्स ब्रेक अप, लेट्स ब्रेक अप, लेट्स ब्रेक अप। ब्रेकअप? मैं क्या कह रही थी? तुम कुछ सवाल पूछ रही थी। अब मुझे बताओ, क्या जीजा जी कभी तुम्हें डेट पर ले गए? वो मुझे डिनर पर ले जाते हैं। ब्रो, आई एम टॉकिंग अबाउट डेट, नॉट डिनर। नहीं। क्या वो आपको हर घंटे आई लव यू का मैसेज भेजते हैं? नहीं। क्या वो हमेशा तुम्हारी गलती निकालते हैं? क्या वो बहुत बहाने बनाते हैं? क्या वो अचानक से तुमसे प्यार करने लगते हैं? क्या वो तुम्हें कभी देख कर टेंशन में आके कॉल कट कर देते हैं? क्या वो जब बाहर जाते हैं तो वो स्टाइलिश बन के जाते हैं? क्या तुम्हें कभी बाहर से आने में देर हुई तो वो तुम्हें डांटते हैं? बताओ, तुम क्या सोच रही हो? वैसे वो कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? प्ले बॉय। बिल्कुल सही ब्रो, जीजा जी प्ले बॉय हैं। उन्हें डिवोर्स दे दो। सुपर। एक समझदार औरत ने कहा था, अगर औरत समझदार औरत की तरह सोचती है तो वो समझदार होती है। मैडम, मैडम, न्यूज़ एकदम कड़क है मैडम। नेक्स्ट लेवल टीआरपी मिलेगी। प्लीज मैडम, लाइव आ जाऊं? नो? ऐसा ही होना चाहिए। हमारे पास तो मौका ही नहीं था। अब देखो, सब ऐसे ही झेल रही हूँ मैं। मेरी बात सुनो, उसने जो कहा है वो सही है। रेखा को देखो, वो कितना ज्यादा खुश रहती है। असल में तलाक लेने के बाद तुम अपने हिसाब से रह सकती हो। तुमसे कोई भी सवाल नहीं करेगा। तुम्हारा जो मन करे बस वही करो। ये तारीफ थी या बेइज्जती थी? तारीफ कर रही थी। समझ में नहीं आया क्या? अब जितनी जल्दी तुम तलाक ले लो उतना अच्छा है। देखो मैडम, सुनो जरा, भगवान बच्चों के जरिए बात करते हैं। आपको क्या चाहिए? तुम्हें मेरी जरूरत है। क्या तुम टेलर हो? क्या तुम ये देखकर भी नहीं समझी? होटल सर्वेंट। लॉयर, लॉयर पुष्पा। इसे भी पता चल गया? ये सब आपकी वजह से हुआ ना? मैंने नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे डिवोर्स के बारे में बताया था। हाँ, क्या आप लोग लॉयर से पहली बार मिल रही हैं? लग रहा है इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए सब मुझे हैरान होकर देख रहे हैं। तुम लोगों में से डिवोर्स कौन चाहता है? आंटी, आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। मेरा मतलब सच के बारे में बात करते हैं। इस उम्र में डिवोर्स लेके क्या फायदा? अब इतनी उम्र जो हो चुकी है। तुम तो बिल्कुल रिलैक्स लग रही हो। मतलब तुम्हारा डिवोर्स पहले ही हो चुका है, राइट? तुम्हें आने के लिए किसने कहा? चलो जाओ।
तुम अगली जनरेशन की लग रही हो। इसका मतलब तुम्हें शादी की कोई चिंता नहीं है, सही कहा ना? तो फिर तुम कंफ्यूज लग रही हो, मतलब तुम ही मेरी क्लाइंट हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? आई एम राइट। अच्छी वकील है, उसने आते ही सबकी हिस्ट्री बता दी। आपकी शादी के कितने साल हो गए हैं? अब 1 साल हो गए हैं। वाह, लंबे समय तक सहा है। क्या वो आपको टॉर्चर कर रहा है? बहुत ज्यादा। वो तुम्हारी बात नहीं सुनता? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर तुम उसकी बात नहीं सुनोगी तो वो शांत नहीं हो पाएगा। बिल्कुल नहीं। ओहो, इसका मतलब क्या तुम्हें शक है कि किसी से उसका अफेयर चल रहा है? हाँ। जैसे कि उम्मीद थी। क्या वो तुम्हें बहुत पीट रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो मेंटल टॉर्चर कर रहा है। आजकल के आदमी बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। हाँ, पहले अगर हम उन्हें मेंटली हैरेस करते थे तो वो हमें मारते थे और हम मार खाते थे, उनके खिलाफ केस फाइल करते थे। उस मामले में वो सलाखों के पीछे जाते थे। उसके बाद अगर हम डिवोर्स लेना चाहते थे तो आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्हें अपडेट कर दिया गया है। वो हमें अब मेंटली और इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं। वैसे क्या तुम आपसी सहमति से सहमत हो? ये क्यों सहमत होगी? ये तो सब कुछ अच्छे से संभाल रही थी अब तक। ये सच है। तो आप उसके साथ नहीं रह सकती, इसलिए डिवोर्स देना चाहती हैं? हाँ? नहीं। ये टैलेंट और महिलाओं की आवाज पहचानने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या डिवोर्स ही इसका सलूशन है? मर्डर इज द बेस्ट सॉल्यूशन। मर्डर? क्या मर्डर? आर को रोल करते रहना होगा आपको। मर्डर? अरे अगर तुम आर नहीं घुमाओगे तो उसने कहा कि वो तुम्हें पत्थर से मारेगी। ये मर्डर है, मर्डर। ठीक है सर, ड्रेस देखकर मुझे अच्छा लगा सर। इसीलिए ड्रेस और एड्रेस देखकर कैरेक्टर तय मत करना। वो एक शैतान है, ऐसी शैतान औरत जो सीता को भी राम से लड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। क्या तुम्हें समझ में आया? अच्छा ठीक है, शादी की सालगिरह की तारीख अपने मोबाइल में फीड कर लो। कोई जरूरत नहीं सर, मैं इसे पूरी जिंदगी याद रखूंगा। वैसे आपको ये कहानी कैसे पता चली सर? जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब वो असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी और इसका नाम है पुष्पा द फायर। सुनो वाइफ, आंटी कुछ बात करना चाहती हैं। थैंक यू। चलो अंदर चलो। सर्फ नहीं होगा तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। विम नहीं है तो दूसरा इस्तेमाल करेंगे। शुगर नहीं है तो उधार ये लेंगे। सब छोड़िए मैडम, ये सब रखिए एक तरफ। अब सीधा आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। अपने सपनों के बारे में बताइए। अगर हमें अपनी पीढ़ियों में ऐसे पति मिलते तो हम अपने मायके में जाकर वहीं बैठकर रोते रहते। लेकिन ये जानलेवा वाली प्लानिंग अच्छी नहीं है। डिवोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा मैडम, लेकिन ये एंगल थोड़ा मुश्किल है। चलो बदलते हैं इसको। अगर हम छोटी छोटी बात पर पति को मार देंगे तो कोई भी आदमी नहीं बच पाएगा।
इंसानियत में मर्डर कोई सेफ ऑप्शन नहीं है, लेकिन किसी समझदार औरत ने ये नहीं कहा है। बकवास बंद करो। दीदी तुम क्या कहती हो बताओ। मुझे क्या कहना चाहिए, तलाक ने मेरे दिमाग को ब्लॉक कर दिया है। मुझे अपने हार्ट अटैक का डर है। ठीक है ठीक है ठीक है, तलाक ही ठीक रहेगा। इस तरह बात क्यों करनी चाहिए, हम नॉर्मल तरीके से भी बात कर सकते हैं। हर फिल्म में सीरियस सीन पर इस तरह की चर्चा होगी। तो अब फिक्स हो गया ना? फिक्स। ओके। तो क्या तय किया है आप लोगों ने? खून खराबा हमें पसंद नहीं है। इसका मतलब बिना खून बहाए मारा जाए तो चलेगा। मच्छर मारने वाली दवा भी उसे नहीं मारेगी, है ना? और अगर तुम्हें लग जाए तो? आप समझ नहीं रही हैं। पति पत्नी के बीच रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि हम उसे मछली और उसे मछली और मछुआरा मत कहो। ये इतने सालों बाद भी वही डायलॉग है। क्या तुम बदलोगे नहीं? हाँ? तुम्हें मारना होगा। इसके बाद जो भी होगा मैं देख लूंगी। देखिए मिस पुष्पा। हेलो लॉयर पुष्पा, और मैं फ्लावर नहीं फायर हूँ। नहीं मिस लॉयर पुष्पा, मुझे ये मर्डर वगैरह नहीं चाहिए। डिवोर्स बहुत है, नहीं तो कोई टिंडर या बम में फंस जाएगा। हाँ, मेरे लिए ये ऐप डाउनलोड कर दो ना। आप क्या करना चाहती हैं? तो ये आप लोगों का फाइनल डिसीजन है? हाँ, फाइनल। पक्का? पक्का। अरे रे रे रे, क्या तुम लोग नहीं समझोगे? डिवोर्स लेना बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अभी कोर्ट में लाखों फाइलें फंसी हैं डिवोर्स की, और ये लॉकडाउन के बाद लाख के 2 लाख फाइल्स हो चुके हैं। और अब तुम टोकन लोगी और लाइन में खड़ी हो जाओगी। तुम्हारी बची पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अगर कोर्ट को पता चल गया कि तुम्हारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है, तो आप अभी 1 साल और रुकिए। उसके बाद आप डिवोर्स के बारे में सोचिए। तब तक हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा पति डिवोर्स नहीं देगा, और तुम अलग होना चाहती हो। तुम्हें कोई एलिमिनी नहीं मिलेगी। मैं इस बारे में चाहे जैसा सोचूं, लेफ्ट राइट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, कोई फायदा नहीं, सब बेकार होगा। चाहे बेकार हो या मुश्किल, अगर तलाक मेरे लिए काम करता है तो ठीक है, लेकिन ये मर्डर वर्डर नहीं। हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक डेमो दूंगी, उसके बाद अपना फैसला बताना। समय 6 घंटे और 42 मिनट। कैप्टन, टीम के सदस्य निर्मा के पति के बारे में सच बताने से डरेंगे। लेट मी अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। तुम्हारा पति तुम्हें कब बताता है कि तुम सुंदर हो? सोने से पहले। हे, मैं तुमसे सवाल करूंगी तो तुम क्या बैठ के जवाब दोगी? चलो उठ कर दो। सोने से पहले। जब वो ऑफिस में होता है तो वो तुमसे कितनी बार फोन पे बात करता है? अगर मैं उन्हें 10 बार कॉल करती हूँ तो वो मुझे 4 बार कॉल करेंगे और 3 मिनट मुझसे बात भी करेंगे। अगर वो घर पर होता है तो वो ऑफिस के लोगों से कितनी बार बात करता है? वो लगभग 4 से 5 घंटे बात करेंगे। क्या शादी इसी साल हुई? अभी तक बच्चे क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा थोड़ा सेटल होने के बाद सोचेंगे। बाद में? क्यों? मतलब हमने हाल ही में एक घर खरीदा है, मनीकोंडा में जमीन भी खरीदी है। 2 साल बाद। रुको, अब उस घर और जमीन की देखभाल कौन करेगा? किसके नाम पर है? मेरे पति के नाम पर है। तुम्हारे नाम पर क्या है? 50 लाख का इंश्योरेंस मैडम। तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब आप मालकिन है, आपके पास घर में बहुत काम है। हम जैसी मेड के पास क्या होगा? यही सब। नॉमिनी कौन है? वही है। क्या तुम्हारे हस्बैंड का मैसेज है? नहीं, मुझे एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा है कि मैंने अपने अकाउंट से 5 लाख ट्रांसफर किए। ये हमारा जॉइंट अकाउंट है। 5 मिनट में 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। बैठो। लेकिन ऑफिस टाइम में
5 लाख रुपए कहाँ यूज हो गए होंगे। पर क्या पता तुम्हारे जीजू ऑफिस में हो या नहीं। तो फिर वो कहाँ होंगे? उस मिनी स्कर्ट वाली लड़की की गोद में। अगर वो 5 लाख रुपए खर्च करता है तो उसे 100 लड़कियाँ और मिल जाएंगी। तुम चुप रहो, मुझे यकीन है वो पक्का ऑफिस में ही होंगे। अच्छा, उसे कॉल करो, सब पता चल जाएगा। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है। कॉल कट कर फोन दिया नहीं ना। उठाया? आई कॉल यू बैक। उसने जरूर मैसेज भेजा होगा। एग्जैक्टली, उसने बिल्कुल वैसा ही किया। मुझे लगता है वो सच में मीटिंग में ही होंगे। अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, उसके ऑफिस के नंबर पर कॉल करो, सब पता चल जाएगा। करो। हेलो, क्या वो वहाँ है? सर ऑफिस में नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं। हमारे समय में तुम्हारे चाचा भी ऐसे ही थे, कहते थे कि खेत पर काम कर रहा हूँ लेकिन रहते थे कहीं और ही। मैं उन्हें घर बिठाने के लिए बहुत कुछ किया करती थी, सच कह रही हूँ। आंटी, अब ये सब क्यों? उसे बताने दो बेटा, उसे बताने दो। अंकल के बारे में उसे पता होना चाहिए ना। क्या मुझे विजुअल की जरूरत है? उसने कहा सेटल होने के बाद बच्चा करेंगे और उसने सारी जमीनें अपने नाम कर ली। उसने प्लान किया कि अगर तुम मर गई तो वो इंश्योरेंस भी उसका हो जाएगा। ऑफिस से कहेगा कि मैं घर पर हूँ और घर पर कहेगा कि वो ऑफिस पर है। और उसने 5 सेकंड में 5 लाख खर्च कर दिए। सेकेंड एविडेंस, अगर ये सारा कैलकुलेशन करते हैं तो शादी की पहली सालगिरह आ गई है और वो कहीं सेलिब्रेट हो रहा है। आखिर कहाँ हो रहा है? फॉलो मी, आई विल प्रूव इट। 7 घंटे और 12 मिनट। कैप्टन, सबूत के लिए पूरे घर की तलाशी लेने का समय आ गया है। ये आखिर क्या? तुम वहाँ कहाँ जा रही हो? यहाँ अरे ये बीच में। वो कैमरा है क्या? कैमरा? यहाँ तो कैमरा भी है। हमने सोचा था कि उस घर की सिक्योरिटी होगी, इसलिए ये लगाया। एविडेंस नंबर 3। सीसीटीवी कैमरे में कैसा सबूत होगा? उसे शक हो सकता है कि कहीं तुम्हारा अफेयर है, इसीलिए उसने ये यहाँ लगाया। सेक्शन नंबर 143 के अनुसार वो इसे कोर्ट में जमा कर सकता है और जीत सकता है। फॉलो मी। क्या आइडिया है मैडम जी का। ये हमारा बेडरूम। हटो हटो। हाउ टू किल योर पार्टनर। एविडेंस नंबर 4। ये क्या है? सेक्शन 210 यानी 420 का आधा। हे भगवान, तो वो क्या यानी 5? टॉप सीक्रेट यानी क्या तुम भूल गई? मैं फिर से बताऊं? उन्हें किताबें पढ़ने की आदत है, उसमें क्या गलत है? ये जानना जरूरी है कि इस तरह की किताबें क्यों पढ़ता है। ये किताब पढ़ रहा है और तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसा है? हाँ। मैडम, बिना जानकारी के ज्यादातर चीजों के पीछे मैडम। मतलब आपकी जानकारी के बिना आपकी जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। ये तो बस शुरुआत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड इसके बाद रुक जाएगा? एक्स हस्बैंड? और भी हैं, मैं बताऊंगी। हर किसी के घर के अंदर करंट होता है, लेकिन आपके नहीं। साड़ी होगी लेकिन फूल नहीं, पंखुड़ियाँ होंगी लेकिन इच्छाएं नहीं, आग होगी लेकिन माचिस नहीं। जिंदगी ऐसे ही होगी और तुम डरी डरी रहोगी हमेशा के लिए। हाँ, ये वैसा ही है जैसा मेरे साथ हुआ। चलो चुप रहो आप। अगर मैं इसे बिना किसी हॉरर टोन के सुनूं तो ये नॉर्मल ही लगेगा ना? देखो तुम। हाँ? साड़ी होगी और फूल नहीं, पंखुड़ियाँ होंगी लेकिन इच्छाएं नहीं, आग होगी लेकिन माचिस नहीं,
अब पूरी जिंदगी डर डर के हमेशा ऐसे ही रहोगी। क्या ये सब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है? अरे नहीं, एक समझदार औरत ही चीजों को समझ सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि तुम एक समझदार औरत हो, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन इसे तो देखो, तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, डिसीजन तुम्हारा है। देखो तुम्हारा एक सेकेंड, क्या ये मेरे भाई का गेम है जो 1 सेकंड कह रही हो? आंटी हम एक गेम खेलेंगे और फिर फैसला करेंगे। क्यों? ये एक इंसानी साइकोलॉजी है। किसी के सामने हम बुरा नहीं बनना चाहते हैं, इसीलिए हम गेम के जरिए ये तय करेंगे। लूडो खेले? पबजी खेले? नहीं, पोकर। चलो खेलते हैं। क्या तुम लोग जिंदगी के साथ गेम खेल रहे हो? तुम लोगों के बस पास बस कोई बस और ऑप्शन नहीं है ना? शांत हो जाओ। इस गेम को पोलिंग बूथ कहते हैं। लेट्स गो। ये पेपर्स लो, डिवोर्स या मर्डर, इससे डिसाइड होगा। हाँ? वंडरफुल। बंद करो। इसे भगवान के सामने रखो, वही क्लैरिटी देंगे। मुझे आपके पति को मारने की क्लैरिटी क्यों होनी चाहिए? एक समझदार औरत ने कहा, उसे मार डालो। मैंने कहा था ना कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। डग द शीट, किल हिम। तुम क्या अपने जीजा को मारना चाहती हो? मेरा मतलब, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए तुम जरूरी हो। ओह, देखो जरा। हाँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ? ये क्या बनाया है? ये तो कोई डायग्राम है। मैडम, अगर मैं इतना पढ़ी लिखी होती तो यहाँ क्यों रहती? अमेरिका जाकर रहती ना। फिर यहाँ बैठकर सब्जी नहीं काटती, जाकर डायरेक्ट गला काटती। अच्छा, तो तुम मुझसे केक काटने के लिए कह रही हो, है ना? तो द मेजॉरिटी विन। इट्स फाइनल। इट्स अ मर्डर। लेकिन चाहे कितना भी कह लो, मर्डर तो गलत है ना? तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम्हारे सामने ही अभी डेमो दिया है। मैं तुम्हें 1-on-1 बताती हूँ। चलो आ जाओ। मैम, अगर तुम ब्रेकअप लो तो तुम आजाद हो सकती हो, खुशी से नहीं। 1 हफ्ता ठीक रहेगा, उसके बाद तुम्हारा एक्स हस्बैंड और ये पागल समाज तुम्हें यकीन दिलाएगा कि तुम गलत हो। पहले तो ये दुख की बात होगी, उसके बाद ये तुम्हें डरा देगा कि अगर तुम घर पर रही तो वो तुम्हें क्या करेगा। अगर तुम बाहर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे। घर में बाहर तुम कहीं भी सेफ नहीं हो। फिर तुम धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाओगी। तुम्हारी मौत उसे खुशी देगी, तुम्हारी हार उसकी जीत होगी, तुम्हारा दुख ही उसकी ताकत बनेगा। तुम एक बार फिर सोचोगे कि शादी करके घर बसा लूं। तुम्हारा पहला पति तुम्हें समय नहीं देगा। वो तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे नए पति के पास जाएगा। वो तुम्हारा कैरेक्टर खराब कर देगा। पुराने पति का गुस्सा, नए पति का गुस्सा, ये दोनों आपस में मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। और ये जानकर तुम्हारे पिता केस करेंगे। लेकिन अगर उनके पास मेरे जैसा अच्छा वकील रहा तो वो आसानी से केस जीत जाएंगे। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। समाज तुम्हारे पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगा। तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारी माँ को नदी में कूदने पर मजबूर कर देगी। अगर नदी नहीं रहेगी तो वो जहर खाकर मर जाएगी। बताओ, क्या तुम ऐसा चाहती हो? ये एक के बाद एक खुशी उसके पास होगी। खुशी की खबर है, तुम्हारा पति तुम्हारी बहन के पास जाएगा। फिर वो एक बदमाश हो जाएगा, वो खूंखार बन जाएगा। तुम समझ रही हो ना? हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा पागल, वो छोटी लड़की, वहाँ कौन है? वहाँ कौन होगा? पागल और चलो उसे मार देते हैं उसे। अभी के अभी मारते हैं। Come on, that's my girl.
रिलैक्स, बाकी मैं देख लूंगी सब कुछ। चिंता मत करो, तुम ठीक हो? यस यस। अरे रे 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 रे, अगर मैं आपकी बात मानूं ना तो मुझे पाकिस्तान में जाकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो मैं कौन हूँ? लॉयर। और उससे पहले असिस्टेंट लॉयर, और उससे भी पहले लॉ स्टूडेंट, और उन सब से भी पहले क्या थी? स्कूल स्टूडेंट। हे, इन सब से पहले मैं एक औरत हूँ और इसीलिए मैं, तुम आगे आओ डियर। इसीलिए मैं एक औरत की मुश्किल समझ सकती हूँ कि ये किस मुसीबत से गुजर रही है। बधाई हो डियर, तुमने मर्डर प्लान सक्सेसफुल पूरा कर लिया है और इसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया मैंने। अब मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। मुझे यहाँ तुरंत भाग जाना चाहिए। जल्दी आप कहाँ चलो जा रही यहाँ से। अंकल के लिए चाय रख कर आई हूँ, उन्हें जाकर चाय देनी है ना मुझे। अगर कोई भी घर से बाहर गया तो सबसे पहला मर्डर उसी का होगा। नॉनसेंस। तो फिर क्या तुम जाओगी? दूध के लिए मैं किसी का मर्डर नहीं करवा सकती। बोलो बोलो जो बोलना है। तो क्या प्लान है? इस बार मुझे मत घसीटो प्लीज। हम देखेंगे कि मर्डर का प्लान कैसे बनाया जाए, लेकिन हमें इस ऑपरेशन को अच्छा नाम देना चाहिए। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रही है? क्या तुम्हें कोई शक है क्या? तो फिर वो डॉक्टर की तरह ऑपरेशन करेगी क्या? वो कहती है कि हम ऑपरेशन करते हैं। हाँ सुनो कंथू, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी सीरियस सिचुएशन में हूँ? तुम जाओ, जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूँ मुझे कॉल मत करना। ओके बाय। ओह, मुझे एक आइडिया आया। ऑपरेशन विघ्नेश। अरे यार, इन्होंने मुझे इसमें घसीटा। अरे विघ्नेश का मतलब विनायक है ना बेटा? हमारा ऑपरेशन जरूर सफल हो जाएगा, देखना। तुम्हारी फालतू चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं है। ये भगवान का नाम है, ये तो उसके पति का नाम है। अच्छा ये बात है तो ठीक है। विघ्नेश? आमतौर पर हम क्लाइंट का नाम देते हैं। मेरे पति का नाम अरविंद है। हाँ, अरविंद विघ्नेश। सिर्फ अरविंद नहीं स्वप्ना, तुम्हारे पति का नाम विघ्नेश है। मेरा नाम निर्मा है। मेरा नाम निर्मा है। मेरा नाम निर्मा है। हाँ? हाँ? निर्मा है। क्या इसका डिवोर्स ही सोल्यूशन है? मर्डर इज द बेस्ट सोल्यूशन। क्या उसे शक है कि तुम्हारा अफेयर किसी के साथ है? ये किताब पढ़ रहा है और तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब ये हैप्पी होम्स विला क्या 103 है? नहीं मैडम, 20। 203 है। ओह शिट। डैमेज कंट्रोल। क्या करूं? ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, ओके? इतनी दूर आकर कहाँ जा रही हो तुम? आंटी, इस डिस्कशन को यहीं छोड़ देते हैं। ओके बाय। अरे अब क्या हुआ? इतनी दूर आने के बाद आप ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती हैं। आंटी अब क्या कर सकती हो आप ही बताइए। रॉन्ग एड्रेस, रॉन्ग क्लाइंट। मुझे उस विला में जाना है। हाँ। देखिए आपकी कितनी पेमेंट है आप मुझे बताइए, मैं दे दूंगी। ओके? लेकिन पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो प्लीज। ए निर्मा, सी हर टू कंटिन्यू। उनको मंजूर है, उनको मंजूर है, उनको मंजूर है मैडम। ओके। अब बताओ मैडम, प्लान क्या है? मुझे कभी अर्जेंट कॉल करना है। जस्ट अ मिनट, मैं आती हूँ। हेलो स्वप्ना। मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। एक दूसरा केस है जो मुझे हैंडल करना है। जैसे ही खत्म होता है मैं तुरंत पहुँचती हूँ। जब तक तुम अच्छे से रिलैक्स करो और दिमाग को भी तैयार रखो। ऑलराइट, बाय। सर! अरे डर क्यों रहे हो? ऑपरेशन विघ्नेश में हूँ सर। सपना मेरी पत्नी है सर। 103 नंबर विला मेरा घर है सर। अरे बाप रे, तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो। बाल बाल बच गए तुम। बाल बाल कैसे बच गए सर? देख नहीं रहे हो क्या आप? शैतानी आइडिया दे रही है। वो परिवारों को लूटने की आदी है और मैं आदमियों को बचाने की कोशिश करता हूँ। भगवान है सर। चुप रहो। ओके, एवरीथिंग इज सॉर्टेड।
तो हम क्या बात कर रहे थे? लेकिन तुम तो वहाँ जा रही हो, क्या तुम इसी तरह सब केस देखती हो? ये बताओ जरा हमें। आप दिन में कितने केस देखती हैं? मैं तो रोज का 4-5 केस हैंडल कर लेती हूँ। पता नहीं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अब बताओ कि करना क्या है। अब अरविंद का मर्डर प्लान बनाते हैं। क्या वो प्लान मुझे नहीं बताओगी? हाँ? नहीं 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 नहीं, प्लान तुम लोग अपना बनाओगे और इस केस को मैं हैंडल कर लूंगी। ऐसा हमेशा क्यों सोचना है? हमेशा टीवी में ऐसा क्यों दिखाते हैं? अगर हम टीवी ऑन कर दें तो हमें पूरा प्लान मिल जाएगा। पता नहीं वे मुझे पैदा क्यों करेंगे, उनमें बेसिक सेंस नहीं है। ये सब नहीं है, चलो टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हैं। हे श्री, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाउ टू किल जीजा? क्या कहा? मुझे जीजा शब्द समझ में नहीं आ रहा। हाउ टू किल ब्रदर इन लॉ? पहले तुम्हारी एक बहन होनी चाहिए, फिर उसकी शादी हो जानी चाहिए, उसके बाद तुम उसे मार सकती हो और 10 मिलियन ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे मूड, उत्साह, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम एक किलर हायर करें। जब अरविंद आएगा तो वो अपनी कार से टक्कर मार देगा और तब सीधी डेड बॉडी ही घर आएगी। मूड खराब हो गया, उसकी परछाई मेरे चेहरे पर दिखेगी। आई थिंक हमें ओल्ड सिटी जाना चाहिए। वहाँ से बंदूक लेकर आते हैं। जैसे ही अरविंद आएगा उसे गोली मार देंगे। चलो आंटी, कुछ तो बोलिए, अब आपकी बारी है, आ जाइए। अरे मैं क्या बोलूं? इनको क्या हुआ? आंटी, आंटी, फिक्र मत करो, तुम्हारा काम और भी आसान हो गया है। एक चाकू लो और अरविंद को घोंप दो और वो चाकू आंटी के हाथ में रख दो। आंटी के जागने से पहले वो जेल में होंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, शुगर कम हो गया था, इसीलिए शायद चकरा कर गिर गए। और अब मुझे तुम्हें प्लान बताना चाहिए, है ना? मैं जाकर दरवाजा खोलूंगी और इसी वक्त का मैं इंतजार कर रही थी और मैं उसकी आंखों में मिर्च झोंक दूंगी। अरविंद को कुछ दिखेगा नहीं, उसका दम घुटेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और वो घबरा कर नीलू नीलू कहेगा। इस बीच निरमा आएगी और उसे पानी के नल के पास ले जाएगी। वो उसे बालकनी की तरफ ले जाएगी, फिर उसे नीचे फेंक देगी और वो मर जाएगा। सुषमा, ये मेरा नाम है, आप क्यों बता रही हैं? हाँ, अगर डॉक्टर अरविंद के बॉडी के बारे में पूछे कि उसकी आंखों में मिर्ची किसने डाली है, सुषमा ने डाला। अगर उन्हें ये पता चला तो तुम जेल में रहोगी। अरे अब तो मैडम जेल चली जाएंगी, फिर हमें न्यूज़ कौन देगा? लगता है खुद ही न्यूज़ ढूंढनी पड़ेगी। बहुत बुरा हुआ। अच्छा रहेगा ना मैडम, हम सब सेफ रहेंगे और आंटी जेल में जाएगी। तुम चुप करो। सुनो, मेरा बीपी बढ़ रहा है और शुगर भी बढ़ रहा है मेरा। मुझे अब अपने घर जाना है, मैं जा रही हूँ। आंटी, आपका ख्याल हम यहाँ भी रख सकते हैं। तुम तो मेरी बर्बादी के लिए हो। ओह, स्वप्ना कॉल, 1 सेकेंड। हेलो, हाय स्वप्ना। मैडम प्लान अच्छा बना रही है, इसे फॉलो करो। अच्छा रहेगा। तो वही दिखेगा। चलो एक काम करते हैं, हम अरविंद और हेमा के बीच अफेयर शुरू करवाते हैं। छी छी, कितना डरपोक है वो। छोड़ो। छी क्या कर रही हो? वो बिल्कुल ठीक है। हाँ? अगर वो ठीक है तो क्या तुम ठीक नहीं हो? खैर छोड़ो, मुझे क्या, मेरा टेस्ट ऐसा नहीं है। जब अरविंद आएगा तो तुम रोगी और बैठ जाओगी। ये देखने के बाद वो पूछेगा कि क्या हुआ। तुम कहोगी कि हमारा अफेयर मैडम को पता चल गया। ये सुनकर अरविंद गुस्सा हो जाएगा और मेरा पति जूते से पीटेगा मुझे। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ही अफेयर कर लो। मुझे अफेयर क्यों करना चाहिए? ये मेरी दोस्त है, ओके? अगर मुझे अफेयर करना भी होगा तो उससे करूंगी जिसके पास कम से कम 100 करोड़ हो। यू अंडरस्टैंड? इस तरह के अफेयर तुम्हारे जैसे ही किसी के लिए अच्छे होंगे। व्हाट अ इंसल्ट! बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है तो मुझे बताओ। ओके, आइडिया आई हैव। मैड मशरूम। मसाला डाल के अगर मैंने उसको मशरूम वाली सब्जी खिलाई तो वो पागल हो जाएगा। अब ये रेडी है, टेस्ट करोगी?
तुम्हारा बेकार प्लान है। हाँ, जैसे कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा प्लान ये है। क्या है? तुम हमेशा मुझे दोष क्यों देती रहती हो? हाँ, अरविंद ने फिर से कुछ शॉपिंग की है। तुम जैसे आदमी को तो ऐसे। चुप रहो। क्या वो शराब पीता है? कितनी पीता है? 1 2 3। बस इतना ही, ये हमारा स्टार्टर है। हमें ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। हम एक बियर की बोतल तोड़ेंगे और उसे दूसरी बियर की बोतल में डाल देंगे और उसे अच्छे से बंद कर देंगे। जब वो इसे पिएगा तो वो कांच उसके गले में चुभेंगे और वो मर जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कल सुबह वॉशरूम जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये सब कॉमन है। अच्छा बताओ बेटी, उस बोतल का नाम क्या था? स्कॉच आंटी। ये क्या? ये कोई चीप सा ब्रांड है क्या? तुम्हें नहीं पता ना? हाँ, जनरल नॉलेज है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगी, सब पता चल जाएगा। समझी? एडमिन बनकर तुम क्या करती हो? सबके खुशहाल परिवार को बर्बाद करती हो। अब ये मर्डर के टॉपिक पर कैसे बात कर रही हूँ बताओ? अरे वो गलती से मुंह से निकल गया, मैं बोलना नहीं चाह रही थी सच में। बाप रे बाप, भगवान बचा लेना मुझे। तो क्या डिसाइड किया है तुम लोगों ने? मैडम अब आप ही बताइए, इसके और मेरे आइडिया में से किसका अच्छा है? आप ही बताओ लॉयर मैडम, किसका अच्छा है? इतना प्लान करने से अच्छा डायरेक्ट मर्डर कर दो। कैसे? मर्डर के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ और पेशेंट मर गया। सिर्फ हमारे समय ही नहीं, आज भी किसी ने ऐसा हत्या का मामला नहीं देखा होगा। इसे इस तरह करना होगा जैसे सेल्फ डिफेंस लगे। मतलब? एक आदमी अपने को बचाने के लिए दूसरे का मर्डर भी कर सकता है। उसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस। यूज डेडली फोर्स। सब समझ में आ गया है ना? ये तब करते हैं जब पति पत्नी को टॉर्चर कर रहा हो और पत्नी बेबस हो। अपने को बचाने के लिए वो सामने वाले को मारती है, उसे कहते हैं। आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे ही अरविंद आए, पूछना सरोजा कौन है? सरोजा? अरे उस पार्टी वाली रात की कोई लड़की होगी और वो क्या? मिडी वाली? हाँ, ऐसा है तो ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया है ना? लेट्स गो। तुमने क्यों दरवाजा खोला? मैडम, सरोजा के साथ अफेयर करना दिल तोड़ने जैसा है, इसलिए मैंने दरवाजा खोला। अगर तुम ऐसे ओवर एक्टिंग करोगी, किसी केस में फंसाकर जेल भेज दूंगी। बंद करो दरवाजा। ठीक है मैडम। इडियट। अब तुमने खोला? अब मैं सबूत बताने आई हूँ मैडम। मर्डर से पहले क्या सबूत है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं घर जाकर बियर पीऊंगी बस। अगर मर्डर से पहले पीती हो तो नामुमकिन है, तुम होश में नहीं रहोगी। पकड़ने के चांस ज्यादा हैं। चलो पहले अंदर चलते हैं, चलो। तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या तुम नहीं कर सकती? अरे तुम अरविंद की एक्टिंग करो और तुम दरवाजा खोलो, जाओ। अरे ये क्या, तुमने अभी टी शर्ट क्यों चेंज कर ली? मैं कोई भी चीज ज्यादा देर तक नहीं पहन सकती, बॉयफ्रेंड हो या कपड़े। हे, ऑर्डर ऑर्डर। पर्सनल बकवास बंद करो, जाकर अपना काम करो। सुनो सुनो, ये सरोज कौन है? ये क्या बकवास कर रही है? मैं क्यों जवाब दूं? बता ना। सीरियस मैटर, बकवास बंद करो। ये कैसी बटलर इंग्लिश है? मैडम, मैं कैरेक्टर में हूँ ना, तो मैं अपना रोल कर रही हूँ। यहाँ रोल में आना नहीं है, रोल निभाना है। हाँ, समझी? अब ठीक है, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे, मैंने क्या प्यार नहीं किया था? बताओ तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? बताओ जवाब क्यों नहीं दे रहे? बताओ। एकदम बकवास बंद करो। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? आखिर कौन है वो लड़की सरोजा? कौन है? क्या तुम मुझे मारोगे? मारोगे मुझे? बंद करो ये सब। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये सब क्या कर रहे थे तुम लोग?
हेमा, रेखा, जया और सुषमा, क्या निर्मा के लिए हमने जो प्लान बनाया है वो क्लियर है? क्या होगा अगर ये प्लान फेल हो गया? मैं कौन हूँ? आप एक औरत है। उससे पहले मैं क्या हूँ? स्त्री शक्ति। अपनी बकवास तुम बंद रखो। लॉयर पुष्पा। मैडम, आर को रोल करना चाहिए। लॉयर पुष्पा का प्लान फेल होने का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट आपका है, हमारा शक हमारा है। अगर फेल हो गया तो? ऐसा नहीं होगा। अरविंद घर आएगा, वो निर्मा को हरा देगा। निर्मा अरविंद को धक्का देगी। अरविंद उस टूटे हुए कांच पर जाकर गिर जाएगा, वो मर जाएगा। समय रात के 9:12 हो रहे हैं। निर्मा का पति घर आ चुका है। अरे बाप रे, सर आ गए। हाय बेबी। सरोजा कौन है? एसी क्यों चालू किया? तुम्हें चक्कर आ रहे हैं क्या? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? क्या हुआ, इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? मैं पूछ रही हूँ कि श्वेता कौन है? श्वेता? हाँ। इससे पहले कुछ और नाम पूछ रही थी। अरे बाप रे। मैं अब सवाल पूछ रही हूँ तो तुम बात बदल रहे हो। मैं कहाँ बात बदल रहा हूँ, तुम ही तो नाम बदल रही हो। अरविंद, क्या हुआ तुम्हें? ठीक है, अब मुझे बताओ कि सरोज कौन है? सरोज पुराने ऑफिस वाली कलीग है, हमारी शादी में भी तो आई थी। हाँ, आई तो थी। उसके बारे में पूछने पर तुम मुझे मारोगे? सरोज के बारे में पूछ रहे हो इसलिए तुम्हें क्यों मारूंगा? हाँ, वही तो, तुम क्यों मारोगे? अरविंद, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुमने उसका अबॉर्शन करवाया? मैंने अबॉर्शन? मैं सरोज का अबॉर्शन क्यों करवाऊंगा? उसका 2 बार मिसकैरेज हुआ था, तीसरी बार फिर से प्रेग्नेंट हुई है, बस यही बात है। कौन है? बस करो, अब हो गया, प्लीज। क्या हुआ? ठीक हो ना? हाँ, ओके, कल सुबह तक भेज दूंगा मैं। ग्लास उठाओ, ग्लास। ओके ओके बॉस, ओके ओके। अरविंद, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तब से तुम कॉल पर लगे हुए हो। आई जस्ट कॉल यू बैक। आखिर तुम्हें क्या कितनी हुआ बार है बताना तुम्हें? पड़ेगा? जब से आए हो तब से पागलों की तरह बर्ताव कर रही हो। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू?
अरविंद, हेलो। क्या हुआ? हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। अगर उसमें कड़ी पत्ता डाल दोगे तो डिश अच्छी बन जाएगी। हाँ हाँ, बस आ रही हूँ, आ रही हूँ। व्हाट? मैडम, तुम लोग उसे मार दो, उसके बाद जो भी होगा वो मैं देख लूंगी। ये मैडम फायर नहीं है, ये तो फ्लावर है। ये लोग यहाँ पर अरे सरप्राइज पार्टी अरेंज कर रहे थे हम लोग। पार्टी 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 किस लिए? अरे ये गिफ्ट आपका है। एडवांस हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। हाँ, एडवांस? 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 हाँ? एडवांस? और नहीं तो क्या, हमारी एनिवर्सरी 13th नाइट 2:30 AM को है ना, मतलब 14th कल है ना हमारी एनिवर्सरी। लेकिन शादी के कार्ड में उन्होंने 13th लिखा हुआ है। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए 13th की मिडनाइट 13th नाइट लिख दिया था, लेकिन रात के 2:30 बजे मतलब 14th ही होता है ना। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गई थी क्या? मुझे इन लोगों ने कंफ्यूज किया था। क्या मतलब इन लोगों ने कंफ्यूज किया? और फिर उसका गला काटेंगे मैड मशरूम। जैसे ही वो खाएगा पागल हो जाएगा। आओ तुम पहले आओ। मैडम मुझे दूसरे घर में काम है, क्या मैं जाऊं? अगर आज के बाद इस घर में दिखी तो फिर मैं तुझे बताऊंगी। चल निकल। जाती हूँ। निकल यहाँ से, चली जा। इंसान अच्छे नहीं होते हैं, बस एक्टर अच्छे बन जाते हैं। और आपको अभी भी चीनी चाहिए है क्या? बताइए मुझे, कितनी चीनी चाहिए आपको? हाँ? हमेशा दूसरों के घर में झांकती रहती हैं। इतना क्या सोच रही हो? डिवोर्स ले सकती हो क्या? हर चीज के लिए तुम्हारी ही गलती है। बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द डिवोर्स ले लो। और तुम क्या बॉयफ्रेंड और पप कह रही थी है ना? अभी घर में बताती हूँ तुम्हें बताती हूँ घर में। अगर तुमने कहा कि बॉयफ्रेंड के साथ जाऊंगी फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। एनिवर्सरी नहीं भूला है, वो तुम्हें भूला है। नाइट में रोमांस करना तो नहीं भूला, सिर्फ तुम ही एडजस्ट क्यों करोगी? और वो एक समझदार औरत ने कहा है। कोई समझदार औरत नहीं हो, एक नंबर की डफर हो, डफर। जाओ यहाँ से बेवकूफ। वैसे क्या हो रहा था यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ। ग्रेट सर, ये लड़की तो उसको मिल गई सर। वो अच्छा पति है। ओ हरिओम, वो मेरा स्टूडेंट है।
उसकी पत्नी ने उसके कलीग को फोन किया। मुझे पता चला कि वो परेशान है, तो वो मेरे ही आइडिया से सब कुछ मैनेज किया और उसे 2 लाख में खरीदी गई डायमंड रिंग से प्यार हो गया। और पहले जो 5 लाख खर्च किए थे, उस भड़कीली लड़की की याद में थोड़ी देर के लिए सोते हुए सपना देखने लगा। आप कोई आम आदमी नहीं है सर। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपके पास टेक्निक है तो आप 4 को भी संभाल सकते हैं। अगला नंबर तुम्हारा है। पत्नी के साथ खुशी से रहो। अब